फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और इस सब्जेक्ट के अंदर हम खासा फोकस करेंगे कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। देखिए, हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बेसिकली जो हार्डवेयर लेवल की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। ऐसे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के अंदर बहुत ही कम और दो ही सब्जेक्ट्स हैं मेरे हिसाब से, जिसको एक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये दो सब्जेक्ट्स हमें अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग देते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर लेवल की। तो इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे कि आज हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का बेसिक्स पढ़ें, और ये सारे टॉपिक्स हम आने वाली आगे की वीडियोस के अंदर धीरे धीरे कवर करेंगे। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है गेट लेवल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। गेट के एग्ज़ाम्स के हिसाब से हमें अपना सब कुछ जो भी आर्किटेक्चर के अंदर है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम एनालाइज करेंगे। तो आज हम जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। आगे पढ़ने वाले जो टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, पाइपलाइनिंग और ये कंट्रोल यूनिट तक, ये सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये होता क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है क्या। लेट सपोज कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर हम जानते हैं कि जब कोई भी नंबर है उस नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास होते हैं बाइनरी नंबर्स के अंदर स्टोर करना है। जैसे अगर मेरे को लेट सपोज 13 को स्टोर करना है, तो 13 के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 8 लूँगा, उसके बाद 4 के लिए जाऊँगा, 2 के लिए 0, और ये इस तरीके से मैं 13 को स्टोर करूँगा, है ना। लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि 13 को तो मैंने स्टोर कर लिया, लेकिन जब नंबर बहुत बड़ा हो, लेट सपोज 6.023 इंटू 10⁻23, ये नंबर आपने देखा होगा साइंस के अंदर जब हम फिज़िक्स या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये नंबर बहुत आता है। ये नंबर इतना बड़ा नंबर है कि अगर मैं इसे इस तरीके से स्टोर करने लगूँ 6.023 और फिर 0.0.0.0 इस तरीके से अगर स्टोर करने लगूँ, तो आपको मालूम है कि ये नंबर स्टोर नहीं किया जा सकता भाई, बहुत बड़ा लार्ज स्पेस ले लेगा। तो इसीलिए ऐसे बड़े नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का। ऐसे ही एक और परेशानी है कि नंबर बहुत ज़्यादा छोटा है। लेट सपोज प्रोटॉन का मास है वो बहुत 10⁻⁻27 तक जा रहा है, इतना छोटा नंबर कोई। तो इतने छोटे नंबर को भी स्टोर करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा बड़े और काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, बाइनरी बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कम से कम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। अगर भाई जितना ज़्यादा हम बिट्स के अंदर अपना काम करेंगे, क्या होगा, हमारे लिए उतनी ज़्यादा परेशानी होगी, उस डेटा को स्टोर करने में मेमोरी एक्यूपाई होगी, और ऊपर से उस डेटा को प्रोसेस भी करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिखता कैसा है भाई, ऐसा ही दिखता है जैसे कि आपने डेसिमल के अंदर ये नंबर लिखा है, क्या लिखा, 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ही तो है। हम 10 की पावर में समथिंग लगाकर कुछ लिख रहे हैं, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंट, ठीक। और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये वैल्यू होती है हमारी मेंटेसा। अभी हम इसको आप समझ लीजिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये मेंटेसा नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो तो बाइनरी नंबर्स को स्टोर करने का काम करता है, तो ये मेंटेसा नहीं है वैसे तो। अब कैसे स्टोर करते हैं, एक बार एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल के अंदर हमें 21.75 को स्टोर करना है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। और मेरे को ये एस, के और एम क्या है, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमें क्या है, हमें कुछ इंडिकेशन देने पड़ते हैं, कुछ प्लेसेस, कुछ बिट्स पहले से हमारी स्पेसिफाई की गई हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहली जो बिट होती है वो होती है एस। एस का मतलब है साइन बिट। ये जो एस है हमारा साइन बिट, तो साइन बिट, ठीक है। के जो है, के है हमारा एक्सपोनेंट, के जो है हमारा एक्सपोनेंट।
और उसके बाद ये जो m है ये है m मेंटिसा के लिए जो बिट है। तो हमसे बोला है कि एक साइन बिट यूज़ करनी है, 7 हमारे को यूज़ करनी है एक्सपोनेंट के लिए, और 8 हमें यूज़ करनी है मेंटिसा के लिए। बहुत सिंपल है। तो इतनी बात समझ में आई। अब एक्सपोनेंट हमेशा हम सेकंड प्लेस पर लिखते हैं, तो हम इसके बाद साइन बिट के बाद हमेशा एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम मेंटिसा लिखते हैं, तो m लिखते हैं। ठीक, अब जैसे कि 21.75 है, इसे हम सबसे पहले काम है कि ये बेस 10 के अंदर है ये नंबर, तो हमारा काम है इसे बेस 2 में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो बेस 2 के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 के लिए 16 का 1, उसके बाद 0, 8 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए और फिर 1 होना चाहिए। 0.75 को कैसे करते हैं, 75 का हो जाएगा 11, तो ये हमारा नंबर आएगा 101011। ठीक है, ये नंबर है हमारा बाइनरी के अंदर करस्पॉन्डिंग टू द 21.75, ये डेसिमल नोटेशन के करस्पॉन्ड में। ठीक, इस नंबर को हमें स्टोर करना है, तो इस नंबर को हम कैसे स्टोर करेंगे? देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन और एक होता है एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। तो इस वीडियो में मैं अभी एक्सप्लिसिट की बात कर लेता हूँ, अगली वीडियो में हम इम्प्लिसिट की बात कर लेंगे। तो एक्सप्लिसिट की बात करते हैं। एक्सप्लिसिट कैसे काम करता है, 101011.11 ये हमारा नंबर है। एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन ये कहता है कि हमारा जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लेफ्ट मोस्ट ऑफ 1 लेके जाओ, जो सबसे लास्ट में जो हमारा 1 है इसके भी लेफ्ट में लेके जाओ। तो यहाँ से मैं जब लेके जाऊँगा तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस को रिप्लेस करके यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा, और 1 0 1 0 1 और 1 1 ये हमारा नंबर हो जाएगा। और इनटू क्या आएगा, इनटू क्या आएगा, 2 की पावर 5, क्योंकि हमने 5 प्लेसेस को रिप्लेस किया इसलिए 2 की पावर। भाई 2 की पावर 5 क्यों? भाई जब डेसिमल की बात कर रहे थे तो डेसिमल में हम क्या करते, जैसे 2.3 लिखते थे, तो हम जब 2.3 के बाद 2 लिखेंगे तो इनटू क्या लिखेंगे, 10 की पावर -1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने इस तरफ राइट की तरफ मूव किया, और अगर मैंने लेफ्ट की तरफ मूव किया 0.23 तो हम लिखते थे 10 की पावर 1 लिखेंगे। अब 10 क्यों? क्योंकि भाई बेस 10 है, लेकिन यहाँ 2 क्यों? क्योंकि भाई बेस 2 है, ये बाइनरी नंबर है। ठीक, तो 2 की पावर 5। तो ये जो है हमारा ये नंबर पॉइंट के बाद वाला, डेसिमल के बाद वाला, ये हमारा मेंटिसा। अब ये कितनी बिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिट हैं। तो हम इसको लिख देते हैं, इसके अंदर क्या लिखते हैं, 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है, तो हमारा मेंटिसा हमने लिख दिया। लेकिन मेंटिसा के लिए उसने कितनी बिट दी थी, उसने दी थी 8 बिट, हमारे तो 7 बिट है, तो भाई 0 और लिख दो, क्या जा रहा है। अब जैसे 2.3 अभी मैंने बताया 2.3, या मैं लिखूँ 2.30, या मैं लिखूँ 2.3000। भाई पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद अगर मैं 0 लगाता हूँ वो बात सेम है, तो वैसे डेसिमल के बाद अगर मैं इसके आगे 0 लगाता हूँ तो बात सेम है। ठीक, तो ये हमारा मेंटिसा तो हो गया क्लियर। अब हमारा एक्सपोनेंट कितना है, तो भाई एक्सपोनेंट है हमारा 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 4 और ये इस तरीके से। ठीक, और आप कहेंगे भैया इसके अंदर 5 को रिप्रेजेंट कर दो, लेकिन ऐसे नहीं करना है। जी हाँ, एक्सपोनेंट हम डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करते। हम देखिए, हमने ये तो बता, हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पॉजिटिव नंबर के लिए हम हमेशा लिखते हैं साइन बिट के अंदर 0। और बात करें हमारा जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट भी तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। देखिए नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो सकता है। तो वैसे ही ये वाला एक्सपोनेंट भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो इसकी साइन बिट कहाँ है ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास तो कोई साइन बिट है ही नहीं, तो इसीलिए डायरेक्टली 5 लिखना ये हम ऐसा डायरेक्टली नहीं करते। इन्होंने क्या इसका सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन 1 मिनट में बताता हूँ। ठीक, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन ये है
कि हम क्या करते हैं, जैसे एक आपको टूस कॉम्प्लीमेंट का एक सिनेरियो बताता हूँ। लेट सपोज आपके पास k बिट है, तो k बिट के हम कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम k बिट्स होती हैं तो हमारे पास 2 की पावर k माइनस 1 सबसे मिनिमम, सबसे छोटा नंबर नेगेटिव में वो हो सकता है 2 की पावर k माइनस 1 वाला नंबर हमारे पास हो सकता है। वैसे ही मैं बात करूं कि अगर मेरे पास पॉजिटिव में कितना नंबर होगा, तो पॉजिटिव में मैक्सिमम नंबर जाएगा हमारे पास 2 की पावर k माइनस 1 माइनस 1। ठीक, मैं क्या चाहता हूं कि इस पूरे एक्सपोनेंट को, ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है जो k है, इसकी पूरी रेंज को मैं पॉजिटिव साइड में शिफ्ट करूं, यानी कि कोई नंबर नेगेटिव छोड़ूं ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इस 2 की पावर k माइनस 1 को के अंदर और इस पूरे नंबर में, इस पूरे सीक्वेंस में हर जगह मैं क्या करता हूँ, एक 22 ऐड करूँगा। 22, ठीक है, चीटिंग करूँगा। चीटिंग क्या करूँगा, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा 2 की पावर k माइनस 1 को हर नंबर के अंदर ऐड कर दूँगा। तो 2 की पावर k माइनस 1 माइनस 2 की पावर k माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0। और ऐसे ही जो भी नंबर होंगे सारे चले जाएंगे और लास्ट में ये हमारा जो ये वाला जो मैक्सिमम नंबर है वो पहुँच जाएगा 2 की पावर k माइनस 1। तो हमारी जो रेंज है एक्सपोनेंट की वो शिफ्ट हो गई, माइनस नेगेटिव नंबर की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो गई, हमारी रेंज शिफ्ट हो गई 2 की पावर k माइनस 1 मैक्सिमम और 0 से लेके 2 की पावर k माइनस 1, ये हमारा मैक्सिमम नंबर तक शिफ्ट हो गई। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाएगा। तो वैसे ही जो ये 5 दिया है, इस 5 में हम ऐड करेंगे एक 22, तो हमारा 22 एक्सपोनेंट, हमारा 22 एक्सपोनेंट क्या होगा, ये होगा हमारा ट्रू एक्सपोनेंट, जो असलियत में हमारा एक्सपोनेंट है, प्लस 22, इसके अंदर हम 22 ऐड करेंगे। अब 22 कितना होगा, 22 की वैल्यू होगी 2 की पावर k माइनस 1, और 2 की पावर k कितना है हमारा, 2 की पावर k है हमारा 7, तो 7 को अगर हम इसके अंदर रखते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6, और 6 ये होता है 64। तो मैं ये डायरेक्टली कह सकता हूँ कि 5 में मैं ऐड कर रहा हूँ 64 इक्वल्स टू 69, और ये है हमारा एक्सपोनेंट, जिस एक्सपोनेंट को हम इसके अंदर रखेंगे। अब ठीक है, 69 को हम क्या लिख सकते हैं, 69 को हम लिख सकते हैं 1, 64 के लिए, 32 के लिए 0, 16 के लिए 0, 8 के लिए 0, 4 के लिए 1, 68 हो गया, और 2 के लिए 0 फिर 1। तो ये हमारा 69 के करस्पॉन्डिंग नंबर होगा। अभी कितने बिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 बिट्स हैं, और इसके अंदर हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 1। ठीक, ये हमारा नंबर हो गया एक्सपोनेंट का। तो जो ये पूरा नंबर आपको दिखाई दिया, ये पूरा नंबर है हमारा इस 21.75 का फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब बहुत से लोग क्या है, इस नंबर को ऐसे नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ, ऐसे लिखते हैं, वो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर बना देंगे। तो जैसे इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 0 1 0 0, फिर उसके बाद 0 1, फिर लिखेंगे 0 1 0 0 0 1 0 1, फिर उसके बाद 1 0 1 0, और फिर उसके बाद 1 1 1 0। ठीक, अब देखो ये हेक्साडेसिमल में ये नंबर क्या हो गया, ये 8 है, सॉरी ये 4 है, 4 हो गया। ये नंबर हो गया हमारा 4 and 1 5, ये 5 हो गया। ये हो गया 8 and 2 10, 10 के लिए A, और ये नंबर हो गया हमारा 8 4 और 2 14, तो ये हमारा हो गया 14 के लिए हमारा क्या होगा, E। ठीक, सो हमारा टोटली नंबर क्या हो जाएगा, 4 5 A E। सो दिस इज फाइनल आवर आंसर, किसके लिए, 21.75 का फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ये तो था एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, है ना, मैंने जो भी बताया। अगली वीडियो में बात करते हैं इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन की और कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।